नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। धनतेरस एक ऐसा दिन होता है जिस दिन शुभ चीज खरीदने से किस्मत बदल जाती है। वहीं धनतेरस के दिन अगर आप गलत चीज खरीदते हैं तो आपकी किस्मत बिगड़ जाती है। धनतेरस के दिन अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो आपको क्या 3 चीज खरीदना है ताकि आपको जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं हो। धनतेरस के दिन क्या चीजें खरीदना है ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या चीजें नहीं खरीदना होता है ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक गलत चीज खरीदने से आपकी किस्मत बिगड़ जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे धनतेरस पर क्या 5 चीज आपको अवश्य खरीदना है ताकि धन और किस्मत आपका साथ दे। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धनतेरस के दिन से ही दिवाली की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस के दिन जिस वस्तु की खरीदारी की जाएगी उसमें कई गुना ज़्यादा वृद्धि होती है, इसलिए धनतेरस हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। धनतेरस पर हम अक्सर गलती करते हैं, एल्युमिनियम, लोहा, प्लास्टिक, कांच की वस्तुएं घर ले आते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन इन चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए और सिर्फ 6 से 7 तरह की चीज़ें ही घर लेकर आना चाहिए। हम आपको बताते हैं कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना सबसे ज़्यादा शुभ होता है। अगर ये चीज़ आप इस धनतेरस पर खरीदते हैं तो आपकी किस्मत बदलती है और आप रातों रात अमीर बन जाते हैं। सबसे पहला चीज़ है सोना। सबसे शुभ और सबसे श्रेष्ठ धातु सोना ही मानी गई है, अतः संभव हो, सामर्थ्य हो तो अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको सोना धनतेरस के दिन अवश्य ही खरीदना चाहिए। दूसरी चीज जो धनतेरस के दिन खरीदना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, चांदी। चांदी सबसे शांत, शीतल और पवित्र धातु है। अगर सोना लेना संभव नहीं हो तो चांदी आप धनतेरस के दिन अवश्य खरीदे, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तीसरी चीज़ है पीतल। अगर आप सोना और चांदी दोनों ही लेना आपके लिए संभव नहीं है, आपके पास धन नहीं है, तो आप पीतल तीसरी सबसे अच्छी धातु मानी गई है। धनतेरस पर आप पीतल की कोई भी वस्तु अपने घर लेकर आ सकते हैं। चौथी चीज है तांबा। अगर पीतल भी संभव नहीं हो तो आप तांबे की वस्तुएं या बर्तन भी धनतेरस के दिन अपने घर ला सकते हैं। यह सेहत के लिए भी शुभ है, पूजा के लिए भी अच्छा है और जीवन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। चौथी चीज है कांसा। आप इस दिन कांसे की सजावटी वस्तुएं या बर्तन भी घर लेकर आ सकते हैं, यह भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप सोना, चांदी, पीतल, तांबा, कांसा नहीं खरीद सकते हैं तो आप निराश मत होइए। मिट्टी का बना चीज अगर आप धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो ये भी अधिक शुभ और पवित्र होता है। आप मिट्टी से बनी कोई भी चीज ला सकते हैं। मिट्टी से बनी दीपक भी आप खरीद करके धनतेरस के दिन अपने घर ले आइए। निश्चित रूप से आपके जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी धन की प्राप्ति होना ही होना है। तो ये 5-6 चीज़ें अगर आप धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो आपकी किस्मत निश्चित रूप से बदल जाती है। इसके साथ साथ अगर आपके पास पैसे की कमी हो तो ये 3 चीज़ भी आप खरीद करके धनतेरस के दिन अगर अपने घर लाते हैं तो आपकी जीवन बदल जाती है। पहला चीज़ है झाड़ू, दूसरा है नमक और तीसरा है साबुत धनिया। ये 3 चीज़ भी धनतेरस के दिन खरीदना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। धनतेरस के मौके पर झाड़ू खरीदना भी बहुत अच्छा माना गया है, इससे नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है। धनतेरस के दिन नमक लाने से घर में धन और सुख शांति की प्राप्ति होती है। धनतेरस के दिन धनिया की खरीदारी करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीद करके दिवाली वाले दिन उसे पूजा स्थान पर रखे। मानता है कि ऐसा करने से भी धन का नुकसान नहीं होता है, जीवन में धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। अगर आप कुछ करें न करें लेकिन आप ये 3 चीज अवश्य खरीदे, झाड़ू, नमक और धनिया धनतेरस के दिन आपको खरीदना ही खरीदना है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन
कोई भी वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना ज़्यादा वृद्धि होती है और जीवन में अपार धन की भी प्राप्ति होती है। धनतेरस के दिन और क्या क्या चीज आप खरीद सकते हैं ये भी आप जान लें। चांदी या अष्टधातु की बनी लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति आप इस दिन खरीद सकते हैं और दिवाली के दिन इसी का पूजन आप करें, इससे भी घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। दक्षिणावर्ती शंख, कमलघट्टे की माला, स्फटिक की माला, धार्मिक साहित्य या रुद्राक्ष की माला भी इस दिन खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन रसराज, पारद या स्फटिक का श्रीयंत्र घर में लाना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। अगर आपके घर में श्रीयंत्र नहीं है तो आप धनतेरस के दिन पारद का या स्फटिक का श्रीयंत्र अपने घर अवश्य लाए। आपका जीवन रातों रात बदल जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धनतेरस के दिन चांदी की धातु की खरीदारी करना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन आप चांदी के बर्तन या सिक्के खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन चांदी की खरीदारी करने से घर में यश, कीर्ति, ऐश्वर्य और संपदा में वृद्धि निश्चित रूप से होती है। धनतेरस के दिन बर्तन की खरीदारी करना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। बर्तन की खरीदारी करते समय पीतल धातु से बना बर्तन आप जरूर खरीदें। आपके घर में वृद्धि निश्चित रूप से होती है। घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी या किसी दूसरी चीज से भर ले। बर्तन में थोड़ा सा चावल या गेहूं भी डालकर आप अपने घर ला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें खाली बर्तन धनतेरस के दिन अपने घर आपको नहीं लाना चाहिए। समुद्र मंथन के दौरान जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो उसके साथ कौड़ी भी आई थी, इसलिए धनतेरस के दिन आप कौड़ियाँ भी खरीद करके ला सकते हैं और इस कौड़ियाँ का दिवाली के दिन आप इनकी पूजा कर अपने तिजोरी में रखिए और देखिए किस तरह से धन की प्राप्ति आपके जीवन में होती है। गोमती चक्र को भी हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानते हैं। माना जाता है कि यह धन, दौलत, सुख, सेहत और सफलता को लाता है। मानता है कि गोमती चक्र बच्चों की सुरक्षा भी करता है, इसलिए आप धनतेरस के दिन गोमती चक्र भी खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन गाड़ियां बड़ी संख्या में खरीदी जाती है। लोग इस दिन कार, स्कूटर, बाइक, बड़े बड़े गाड़ी खरीदते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप धनतेरस के दिन कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आप धन का भुगतान धनतेरस के दिन ना करें। आपको धनतेरस के पहले ही इसका भुगतान करके आप धनतेरस के दिन अपनी गाड़ी अपने घर ला सकते हैं। इसका ध्यान आपको रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। धनतेरस के दिन आप गाड़ी के लिए भुगतान ना करें। गाड़ी तो आप ला सकते हैं, लेकिन पैसे की भुगतान आप पहले कर ले, यही आपके लिए अच्छा होगा। धनतेरस के दिन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की खरीदारी करना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन आप मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ओवन, फ्रिज इत्यादि की खरीदारी कर सकते हैं। ये भी आपके लिए अच्छा होगा। इस दिन कपड़े की खरीदारी करना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। संपत्ति खरीदना इस दिन बेहद ही शुभ माना जाता है। आप कोई घर खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, कोई भी संपत्ति आप इस दिन खरीदते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। मिट्टी का दीपक खरीदना भी बहुत ही ज़्यादा इस दिन शुभ माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन आप मिट्टी के बने कुछ दीपक भी अपने घर अवश्य लाइए। धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए मैंने आपको बता दी, लेकिन धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक गलत चीज़ अगर आप खरीदते हैं तो आपकी ज़िंदगी, आपका किस्मत बिगड़ जाता है। हम आपको एक एक करके बताते हैं धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना है। इस चीज़ को आप ध्यान में अवश्य रखें, तभी आपकी दीपावली शुभ होगा और आपकी किस्मत भी अच्छी होगी। धनतेरस में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे धनतेरस के दिन खरीदना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। पहला चीज़ है धनतेरस के दिन शीशे का सामान नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इसका संबंध राहु ग्रह से होता है और राहु को नीच ग्रह माना जाता है, इसलिए कांच का सामान खरीदना इस दिन शुभ नहीं माना जाता है। धनतेरस के दिन आप कांच का कोई भी सामान ना खरीदें।
धनतेरस पर एल्युमिनियम का बर्तन भी खरीदना वर्जित है। इसका संबंध भी राहु ग्रह से होता है, इसलिए इसको भी शुभ नहीं माना जाता है। यही कारण है कि एल्युमिनियम का प्रयोग पूजा पाठ में भी नहीं किया जाता है। इसलिए ध्यान रखें, आप धनतेरस के दिन एल्युमिनियम का कोई भी चीज ना खरीदें। धनतेरस पर लोहे से बनी चीजें भी आपको नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन लोहे से बनी चीजें घर पर लाने से राहु ग्रह की अशुभ छाया पड़ जाती है। राहु की नजर पड़ते ही आपकी परेशानियां बढ़ने लगती है। इसलिए धनतेरस के दिन लोहे का कोई भी सामान आपको नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन किचन में काम आने वाली वस्तुएं जैसी नुकीला वस्तु, चाकू आदि भी आपको नहीं खरीदना चाहिए। प्लास्टिक से बनी चीज भी आपको इस दिन नहीं खरीदना चाहिए, यह आपके लिए शुभ नहीं होगा। मैंने आपको बताया है कि धनतेरस के दिन कपड़ा खरीदना काफी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन धनतेरस के दिन काले रंग के कपड़े या आभूषण आपको नहीं खरीदने चाहिए। काला रंग दुर्भाग्य का रंग होता है, इसलिए धनतेरस के दिन काले रंग के कपड़े खरीदने से आपको अवश्य बचना चाहिए। धनतेरस के दिन सौभाग्य और सुख की वृद्धि के लिए मां लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। धनतेरस की शाम परिवार की मंगल कामना के लिए यम नाम का दीपक भी जलाया जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, इस दिन यम नाम का दीपक भी आप अवश्य जलाएं। इस दिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप धनतेरस पर सिर्फ कुबेर की पूजा करने वाले हैं तो ये गलती आप ना करें। कुबेर के साथ साथ माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की भी उपासना आपको इस दिन अवश्य करना चाहिए, वरना आप पूरे साल बीमार रहेंगे। भगवान कुबेर की पूजा करना तो जरूरी है ही, इसके साथ माता लक्ष्मी और धनवंतरी की पूजा भी धनतेरस की शाम को आपको अवश्य ही करना चाहिए। वैसे तो दिवाली से पहले लोग घर के कोने कोने की सफाई करते हैं, लेकिन अगर आपके घर में धनतेरस के दिन तक कूड़ा कबाड़ या खराब सामान पड़े हुए हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा नहीं आने वाली है। घर में कोई भी पुराना या बेकार सामान पड़ा हो तो आप धनतेरस के पहले ही उसे फेंक दें, घर से बाहर निकाल दें, तभी आपके लिए ये शुभ रहेगा। घर के मुख्य द्वार या मुख्य कक्ष के सामने तो बेकार वस्तुएं बिल्कुल भी न रखें। मुख्य द्वार को नए अवसरों से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार के जरिए घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए यह स्थान हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। इसलिए ध्यान रखें, धनतेरस के पहले अपने घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई कर लें, वहां रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था करें और माता लक्ष्मी के आगमन का इंतजार करें, यही आपके लिए उत्तम होगा। धनतेरस के दिन किसी को भी उधार देने से बचें। इस दिन अपने घर से लक्ष्मी का प्रवाह बाहर ना होने दे। किसी को भी धनतेरस के दिन आपको उधार नहीं देना है, ये चीज आप ध्यान रखें। इस दिन नकली मूर्तियों की पूजा आपको नहीं करना चाहिए। सोने चांदी या मिट्टी की बनी हुई मां लक्ष्मी की मूर्ति की ही पूजा करें। अगर आपके पास मां लक्ष्मी की मूर्ति नहीं है, सोने चांदी की मूर्ति आप नहीं खरीद सकते हैं, मिट्टी का भी मूर्ति आपके पास नहीं है, तो आप स्वास्तिक और ओम जैसे प्रतीकों को कुमकुम, हल्दी या किसी शुभ चीज से बनाएं और इन्हीं की पूजा करें। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी नकली प्रतीकों को घर में ना लाएं, प्लास्टिक की मूर्तियां भी घर में न लाएं। आपको ध्यान इस चीज का अवश्य रखना चाहिए, तभी दिवाली पर या धनतेरस पर मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनेगी। धनतेरस के दिन दोपहर या शाम के समय आपको नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। ऐसे भी कभी भी शाम के समय, संध्या के समय आपको नहीं सोना चाहिए। लेकिन कम से कम आपको ध्यान रखना है कि दिवाली और धनतेरस के दिन शाम के समय तो आप बिल्कुल भी ना सोएं। दोपहर में थोड़ा सा आराम कर सकते हैं, यदि संभव हो तो इस दिन रात्रि जागरण करें, लेकिन शाम के समय आप धनतेरस के दिन परिवार का कोई सदस्य शाम के समय इस दिन ना सोएं, यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। धनतेरस के दिन घर में बिल्कुल कलह ना करें। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर की स्त्रियों का सम्मान करें। आज के दिन लड़ाई झगड़े से दूर रहें, चाहे कुछ भी हो जाए। इस दिन
आप लड़ाई झगड़े ना करें। पति पत्नी के बीच भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। कोई कुछ आपको बोल भी दे तो आप चुपचाप रह जाइए, लेकिन धनतेरस के दिन आप किसी भी कीमत पर लड़ाई झगड़े चिक चिक घर में ना करें, वरना माँ लक्ष्मी आपके घर में नहीं आती है। तो आज मैंने आपको बताई कि धनतेरस के दिन क्या चीज़ें खरीदना सबसे ज़्यादा शुभ होता है। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताई कि अगर आप सोना, चांदी, तांबा, कांसा, पीतल नहीं खरीद सकते हैं तो क्या खरीदना आपके लिए शुभ होगा। इसके साथ साथ क्या आपको नहीं खरीदना है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इन चीज़ को समझ करके धनतेरस के दिन अगर कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके जीवन में भी धन की प्राप्ति अवश्य रूप से होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।